और खबर उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद से है। श्रावस्ती जनपद के कौना थाना क्षेत्र अंतर्गत मोहनीपुर के पास में एक किराने की दुकान है जो मोहनीपुर से प्रयागपुर की तरफ रोड जाती है। थोड़ा सा आगे चल के एक सुनील प्रोविज़न स्टोर है, किराने की दुकान है। उन्होंने जानकारी दी है कि उनके घर में रात में चोरी हो गई है। सूचना पर डायल 112 की पुलिस पहुंची है और जो किराना दुकान के मालिक हैं सुनील कुमार, उनका कहना है कि रात में वो अपने परिवार, उनका आधा परिवार नीचे घर में था और वो अपनी पत्नी के साथ ऊपर छत पर थे, टेरिस पे। और ये बता रहे हैं कि बगल में किसी का घर है, निर्माणाधीन है। बगल में किसी ने घर बनवाया है तो उसके घर में कहीं पर कोई दरवाज़ा नहीं लगा है और जो बगल का घर है वो इनके घर से सटा हुआ है। तो सुनील कुमार का ये कहना है कि संभवतः चोर इसी रास्ते से आया होगा। ये बगल वाले का घर है, अभी बन रहा है। इनके यहाँ कोई रहता नहीं है। इनका परिवार भी मोहनीपुर चौराहे के पास कहीं रहता है और इनका पूरा घर निर्माणाधीन है। तो सुनील कुमार किराना स्टोर का ये कहना है, संभवतः जिस तरीके से सुनील कुमार चल रहे हैं, जा रहे हैं, बता रहे हैं, इनका ये कहना है कि इधर ही से आया होगा क्योंकि आगे पीछे इनका सब बंद है। और दूसरी तरफ ये जो निर्माणाधीन घर है, ये बता रहे हैं सुनील कुमार कि संभवतः चोर इसी से आया होगा, ऐसे चढ़ गया होगा। चलिए देखते हैं घर के अंदर और अभी हम उतर के देखते हैं और आइए आपको दिखाते हैं। पहले आपको बता दें कि ये मोहनीपुर से प्रयागपुर जाने वाला मार्ग है और ये मैं अब इनके घर में उतर आया। इनके साथ साथ ये मोहनीपुर चौराहे के आगे मोहनीपुर से प्रयागपुर जाने लगेंगे आप। ये देखिए, बता रहे हैं कि ये अपनी पत्नी के साथ यहाँ पर थे और ये इनका ऊपर छत का टेरिस है जिसमें सारा सामान वगैरह रखा हुआ है। और सुनील कुमार संभवतः ये कह रहे हैं कि अब ये हम इनके घर में हैं। सुनील कुमार का कहना है कि चोर इसी रास्ते से आया है और ऐसे ही इनका घर है अंदर। ये यहाँ इनकी फैमिली, इनके बच्चे नीचे सो रहे थे और बता रहे हैं कि यहीं पर जो है सामान रखा हुआ था, जेवरात रखे हुए थे एक स्टील के डिब्बे में और इस जगह पर डिब्बा नहीं है। समझ में नहीं आता कि इतने डिब्बों के बीच में आखिरकार वही डिब्बा कैसे गायब हो गया जिसमें जेवरात रखे थे। बहरहाल ये जांच का विषय है, पुलिस इसकी जांच पड़ताल करेगी। पर सुनील कुमार का ये आरोप है कि यहाँ पर एक टीन का डिब्बा रखा हुआ था जो चोर यहाँ से उठा ले गया है। कुछ मोबाइल फ़ोन भी उठा ले गया है, बता रहे हैं परिवार के लोग। और अब इनके घर के अंदर से चलते हैं। देखिए, ये इनकी पत्नी है, रो रो करके इनका बुरा हाल है और कह रहे हैं कि जो चोर है वो दुकान में भी आया है, दुकान का गल्ला खोल के इसमें से कुछ नकदी ले गया है। आइए इनकी पत्नी से बात करते हैं पहले। क्या नाम है चाची आपके? सुमन नाम है। क्या हुआ, आपके घर में चोरी हो गई? हाँ भैया। कैसे क्या हुआ बताइए। हम बेटी रहे थे, 2 बजे आया ना, बिटिया हमार पड़ा था यहाँ और हम कहन बहनी का जागा थी तब कहन की मम्मी हमार सवेरे टेस्ट है पड़ी था। अभी 2 बजे बाद में आए हैं कोने बिचे। अच्छा, क्या क्या सामान चला गया आपका? वो पर्चा लिखवाया ना भैया। जैसे क्या कुछ जेवरात वगैरह रखे हुए थे? जेवरात तो उठाया तो इतना बड़ा टीन रहा, कब ज्यादा मुलवा टीन हुआ, वही में यहाँ रखा रहा सब। क्या जेवरात थे उसमें, क्या चीज़ था आपका? 3 लट्टू झुमकी, कमर झाल वो जौन हाफ वाला रहा, गरु पायल रहा, एक थोड़ी 4 जोड़ बिटियन पायल रहा, नथिया रहा 7 पत्ती का, एक छप्पा माला। अच्छा, ये बताओ कितना कीमत रहा होगा पूरे जेवरात का? लगभग 1 लाख 2। एक जंजीर, एक अंगूठी, हाँ ऐसे हाँ भैया। तो ये किराने की दुकान है और किराने की दुकान में सारा सामान रखा हुआ है। बताया जा रहा है कुछ नकदी रखा हुआ था गले में, तो चोर जो है नकदी लेकर के फ़रार हो गया है। डिब्बे में कुछ जेवरात थे, लाखों में कीमत बताई जा रही है। ये हम फिर बाहर आ गए और सुनील कुमार ये का कहना है कि अगर ये बगल वाले घर में दरवाज़ा लगा होता। क्या नाम पड़ेगा आपका चाचा? सुनील कुमार गुप्ता। पिताजी का क्या नाम है? श्री हिजाम गुप्ता। अच्छा, ये मोहनीपुर के पास किराने की दुकान है आपकी? हाँ सर, आपकी। बता रहे हैं आप इसमें चोरी हो गई है लाखों की। हाँ सर। कैसे क्या हुआ, पूरी घटना बताइए रात की। सर रात में हम लोग खाना बना खा के सो गए
इसके बाद में हमारे बगल में जो मकान बना हुआ है इसमें सर जीना लगा हुआ है, उस जीने के सहारे चोर आ गए। हमारे घर में पूरा एकदम एक सपाटा घर बना हुआ है, उसी के सहारे जीने से चले आए और घर में अंदर सामान नकदी था और क्या नाम है जेवरात था, सारा लेकर चले गए। अच्छा, पता लगा आपकी फैमिली भी अंदर रहती है, कहाँ सोए हुए थे आप लोग? लड़के बच्चे हमारे 4 लड़कियाँ हैं, वो लड़कियां घर नीचे सो रही थी, हम तो मतलब पत्नी ऊपर छत पे सो रहे थे। अच्छा, सुबह जब उठे तो गले का गला खुला हुआ था, तो देखा कि जो गला खुला हुआ। हमने अपने बीबी को कहा, हमने गला ही तो खुला हुआ है। हमने कहा कि देखो घर में कोई सामान ठीक ठाक है। घर में सामान देखा तो जो सामान टीन के डिब्बे में रखा हुआ था स्टील के, उसी वो उठा के। टीन के डिब्बे में क्या रखा हुआ था? उसमें सामान था, मतलब क्या सामान था? एक झुमकी था, सोना चांदी क्या? सोना था, झुमकी था और पायल था। पायल तो 6 जोड़ी पायल थे और एक पायजेब था और क्या एक पायजेब था, एक नाक में पहनने वाला एक नथनी था, वो वाला बड़ी नथनी होती है, वो नथनी भी था। हमारा सीकर लगभग क्या कीमत रही होगी जेवरात की? लगभग 2 लाख रुपए का है। अच्छा, वो टीन के डिब्बे में रखा हुआ था? टीन स्टील का। अच्छा, तो चाचा क्या कीमत रही होगी जेवरात की? 2 लाख रुपए का, 2 लाख। अच्छा, जो बता रहे हैं टीन का डिब्बा गायब हुआ है, ये आसपास आप लोगों ने देखा कहीं यहाँ वहाँ फेंका गया हो? फेंका तो नहीं, वो छोटा ही था, मतलब वो 1 फुट चौड़ा 9 इंच। अच्छा, चूंकि किराने की दुकान है आपका, नकदी क्या बता रहे हैं कितना? नकदी मान लीजिए 20,000 रुपये नकदी रहा। 20,000 रुपया। पुलिस को सूचना दिया आपने? अभी नहीं दिया। चाची बताओ, आपके दुकान में चोरी हो गई है, घर भी आपका है, हाँ। क्या क्या सामान चला गया आपका? भैया कान का झुमकी रहा, 3 लट्टू का हमार और 7 पत्ती नथिया रहा, कदो वीडियो बनावा था। फिर और क्या क्या? अब कमर झाल रहा, हाथ फूल रहा। ये सब आपने किस चीज में रखा हुआ था? एक ठोरी इतना बड़ा टीना रहा, वही सब हम रखे रहे ना, कोई पर्स में सब रखे रहे। कितना कीमत होगा लगभग? हाँ, 2.5 लाख रुपए। सीकर रहा। अच्छा, आप लोग घर में ही सोए हुए थे, आप लोगों को पता नहीं चला कौन आया, कहाँ से आया? बच्चे हमारे घर में रहे, हम 2 जने ऊपर छत पे लेटे रहे। एक मैंने कमरा बना है। ये सब बच्चे रहे अंदर? हाँ, सब लोग सो गए थे? हम 2:30 बजे तक 2 बजे बिल्कुल जागते हैं। बाथरूम करे जब नीचे आए, इधर बेटा, बाथरूम करे नीचे जब आए तो वीडियो स्कैन बनी। ये था बेटा, तुम नीचे सो रही थी? हाँ, क्या किसी को आपने आते जाते नहीं देखा? 2:30 बजे तक उनको पानी देना होता था, मतलब 2:30 बजे तक जाग रहे थे, सोए बिल्कुल नहीं थे। किसी की आहट वगैरह, कोई आवाज वगैरह नहीं सुनी आप लोगों ने? कुछ नहीं सुना। बहरहाल सूचना देने पर डायल 112 की पुलिस भी पहुंची है, जांच पड़ताल कर रही है। अब ये कौना थाने में प्रार्थना पत्र देंगे तो उसके बाद में पुलिस जांच पड़ताल करेगी दरअसल की चोरी कैसे हुई है। बस सुनील कुमार का ये कहना है कि जो बगल में घर बना हुआ है, इसमें जो घर बनवा रहे हैं उन्होंने कोई दरवाज़ा पल्ला वगैरह नहीं लगवाया है, जिससे चोर बहुत ही आसानी से चला गया। सोचने वाली बात यह है कि आखिरकार चोर को इतना सब कुछ कैसे पता था, बगल वाले दरवाजे से होते हुए कैसे अंदर दाखिल हुआ, कैसे किचन के अंदर से वही डिब्बा उठाया जिस डिब्बे में जेवरात था। ये बहुत सारे सवाल हैं जो संदिग्ध दिखाई दे रहे हैं। बहरहाल अभी तक इगौना थाने पर प्रार्थना पत्र नहीं दिया गया है। इगौना थाने पर जब एप्लीकेशन दिया जाएगा तो पुलिस जांच पड़ताल करेगी और इस घटना का संभवतः खुलासा भी होगा। बगल वाले घर को आप देख सकते हैं, इनका तो शटर वटर लगा है, लेकिन बगल वाले का जो है वो निर्माणाधीन है, उसमें कोई पल्ला दरवाज़ा नहीं लगा है। और जो बता रहे हैं कि टीने का डिब्बा गायब हुआ है, तो अगल बगल जो है थोड़ा तलाशी लेते हैं, देख लेते हैं। अक्सर देखा जाता है कि जो चोर होते हैं वो सर सामान निकाल करके डिब्बा वगैरह यहाँ वहाँ फेंक दिया करते हैं। कभी कभी खेतों में मिलता है चोरी का सामान, बक्सा वगैरह, तो यही चीज़ सोच करके हम लोग अगल बगल देख रहे हैं, लेकिन कोई चीज़ यहाँ पर मिला नहीं है। तो ये सुनील कुमार ने जानकारी दी है कि रात में उनके घर में चोरी हुई है, लाखों के जेवरात पर हाथ साफ करके चोर चला गया है। मोबाइल फ़ोन भी गायब है, गले में से नगद पैसा भी गायब है। और इस पूरे मामले में हैरानी वाली बात तो ये है कि आपके घर में जेवरात कहाँ रखा हुआ है, ये कोई घर का व्यक्ति ही बता सकता है या कोई जान पहचान वाला जिसको पता था। अक्सर देखा जाता है कि लोग अलमारी में, बक्से में या कहीं घर में सुरक्षित जगह पर अपने जेवरात छुपा कर रखते हैं, लेकिन चोर को कैसे पता था कि इसी डिब्बे में जेवरात है, बाकी का डिब्बा वो नहीं उठा के लेके गया। ये बहुत सारी चीज़ें संदेह के दायरे में आती हैं कि हो सकता है कि
चोर कोई जान पहचान का हो, जिसको सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी तरीके से मालूम था। और सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, जिसकी जांच पड़ताल पुलिस आकर के करेगी।